हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सेल्जा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास भी कैंसर पेशेंट है तो आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। उनको एक फिजिकल स्ट्रगल है ही, उसके साथ साथ उनकी मेंटल स्ट्रगल भी बहुत ही लंबी होती है। तो आप उसमें उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, यही सारी बातें आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहला पॉइंट है इमोशनल सपोर्ट, यानी सबसे बड़ी दवाई है सुनना। यानी कि आप उनके साथ बैठ सकते हैं, जो भी वो बात बता रहे हैं उनको सुनने के लिए कोई चाहिए। अगर आप उनकी बात सुनते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरी बात, उनको जज ना करना और उनको ये याद दिलाना कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। जब मुझे कैंसर हुआ था, मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे इसी तरह सपोर्ट किया था। मुझे यहाँ तक फ़ील नहीं होता था कि मुझे कैंसर है या फिर मैं कुछ बीमार हूँ या फिर मुझे किसी भी तरह की परेशानी है या फिर डॉक्टर ने ये कहा है या फिर डॉक्टर ने वो कहा है। बस इसी तरह का इमोशनल सपोर्ट चाहिए एक कैंसर पेशेंट को अपनी जो बीमारी है उनसे लड़ने के लिए दवाइयों के साथ-साथ। दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिकल हेल्प करना, यानी उनकी जो भी हेल्प कर सकते हैं वो प्रैक्टिकल वे में, जैसे उनके लिए गरम-गरम खाना बनाना, हेल्दी खाना बनाना या फिर उनके जो छोटे-मोटे काम है वो करके देना। ये सारी चीज़ें आती है प्रैक्टिकल हेल्प में। आप वो करके उनको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है कि ये सारी चीज़ें हमें कैंसर पेशेंट के सामने नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले उनकी कंपैरिज़न नहीं करनी चाहिए। उनको ये वक़्त पे ये ठीक हो गया था, आपको भी ठीक हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसी बातें आपको बिल्कुल भी उनके सामने नहीं करनी है। उसके अलावा आपको पेशेंट को बेचारा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। कोई भी पेशेंट बेचारा नहीं है या फिर बेचारा बनना नहीं चाहता। उन्हें स्ट्रेंथ दीजिए, उन्हें पॉज़िटिविटी दीजिए, बस यही उनके लिए काफ़ी है। और हमारा थर्ड पॉइंट है, उनके सामने किसी भी तरह की डरावनी या फिर नेगेटिव बातें मत कीजिए। यानी आप ये मत कीजिए कि ये वाले सर्जरी के बाद तो ये होता है, लाइफ जीने में परेशानी होती है, आपको ये प्रैक्टिकली आप ये नहीं कर सकते, आप जिम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऐसी सारी बातें आपको नहीं करनी है। जैसे आप सभी को पता है कि हर कैंसर पेशेंट के बाद अगर जब वो कैंसर सर्वाइवर बनता है तो उनके पीछे एक साइलेंट वॉरियर होता है और वो वॉरियर होता है केयर गिवर। यानी जो भी कैंसर पेशेंट के फैमिली मेंबर है या फिर कोई ऐसा फ्रेंड या फिर ऐसा कॉलीग जिन्होंने उन्हें मेंटल स्ट्रेंथ दिया है, पॉजिटिविटी दी है, क्योंकि दवाई तो अपना काम करेगी, हेल्प जो करते हैं वो हेल्प करने वाले, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ किसी को देना ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो अगर आप किसी की हेल्प किसी भी वे में नहीं कर सकते, तो आप उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बनिए, उनके साथ कनेक्टेड रहिए फ़ोन के थ्रू, एसएमएस के थ्रू और उनको अच्छी-अच्छी बातें बताइए, उन्हें हँसाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी आपके पास फ़नी क्लिप आया है, तो वो भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि वो इंसान को किसी किसी भी चीज़ से अच्छा लगेगा, तो आप उनके साथ वो बातें भी शेयर कर सकते हैं। कोई छोटे-छोटे जेस्चर, यानी किसी दिन फल लेकर गए, किसी दिन फूल लेकर गए, ऐसी तरीके से भी आप उनको अच्छे से पॉजिटिव स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे पॉइंट आप सभी के साथ डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप किसी भी कैंसर पेशेंट को जानते हैं, जो अपनी ट्रीटमेंट के थ्रू अभी जा रहे हैं, तो आप उनकी छोटी-छोटी मदद करके उनकी ताकत बन सकते हैं। मैं कैंसर सर्वाइवर सेल्जा सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, होप इज़ स्ट्रॉन्गर दैन फियर। मैं अपनी कैंसर जर्नी के वक़्त बहुत अलग-अलग फेज़ से गुज़र चुकी हूँ, अलग-अलग लोगों के साथ रही हूँ और यही सारी चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व करके ये वीडियो में आप सभी को बताने की कोशिश की है कि कैंसर पेशेंट को बेचारा लगना पसंद नहीं, कैंसर पेशेंट को पॉज़िटिव बातें सुनना अच्छा लगता है, कैंसर पेशेंट को जो भी घबराहट वाली चीज़ें हैं, उनको दूर रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो जितना सेफ फ़ील करेंगे, उतना ही वो जल्दी रिकवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। अगर आप किसी भी केयर गिवर को भी जानते हैं जो कैंसर पेशेंट की हेल्प कर रहा है, मैं उनको यही बताना चाहती हूँ, आप काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोशिश से किसी का कैंसर ठीक हो सकता है। सिर्फ दवाई ज़रूरी नहीं होती है। केयर गिवर का सपोर्ट पॉजिटिव वे में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई कभार होता है कि कोई भी कैंसर पेशेंट है, उनका स्पाउस बहुत ज़्यादा टूट जाता है, तो अगर वो केस में आप उनकी मदद कर सकते हैं या फिर उनको उनकी जो स्पाउस है या फिर उनके जो स्पाउस है, उनको आप स्ट्रेंथ दे सकते हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं है।
पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।